नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पीएचसी चैनल सीबी और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं आरबीआई कल की क्लास को उसी को आगे करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं LAF। कल हम लोग बैंक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तरल सामायोजिक सुविधा LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आरबीआई दिन प्रतिदिन या तो एक दिन या एक दिन से कम का दिन प्रतिदिन तरलता को समायोजित करता है। LAF वह प्रक्रिया है जिसमें आरबीआई दिन प्रतिदिन तरलता को समायोजित करता है, मतलब एक दिन या एक दिन से कम भी, 24 घंटे से कम ही, एक रात या एक दिन कह लो। यह रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों हो सकते हैं। इससे रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों हो सकते हैं। अब रिवर्स रेपो दर के माध्यम से बैंक अपने जो अतिरिक्त पूंजी जमा अधिक हो जाता है बैंक में, उसे आरबीआई में पार कर देते हैं, मतलब जमा कर देते हैं। और जबकि रेपो दर के माध्यम से बैंक आरबीआई को अल्पकालिक उधार देता है। अल्पकालिक मतलब 91 दिन, एक दिन से 91 दिन के लिए उधार देता है। आरबीआई तरल समायोजित करता है और आरबीआई तरल समायोजित कर लेता है। LAF का रेडियो मतलब तरल समायोजिक सुविधा का गलियारा, यह रेपो दर के माध्यम से होता है। रेपो दर दो तरह से काम करते हैं। रेपो शब्द रिपर्चेस शब्द से बना है। रेपो शब्द रिपर्चेस शब्द से, जिसका मतलब होता है पुनः विकल्प मतलब हम आपको पैसा दिए इस गारंटी से कि आगे चलकर हम ये पैसा आपसे वापस लेंगे। पुनः विकल्प ओपन, मान लीजिए कि 100 करोड़ का अगर हमें जमा करना है तो प्रतिभूति, तो हमें कम से कम 105 करोड़ का जमा करना होगा। आरबीआई इस पर बट्टा करेगा, 100 करोड़ का आपको 100 करोड़ रुपया देगा। पुनः विक्रय, बैंक आरबीआई को सरकारी प्रतिभूति रेपो दर पर देता है और आरबीआई इस पर बट्टा करता है। बट्टा कर आरबीआई उसे पैसा देता है। रेपो दर रिपर्चेस शब्द से बना है। रेपो शब्द रिपर्चेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पुनः क्रय विकल्प मतलब हम आपको दिए, आगे चलकर हम आपसे ये चीज़ वापस लेंगे। बैंक आरबीआई के पास प्रतिभूति इस शर्त पर गिरवी रखता है कि भविष्य में उसका पुनर्क्रय करेंगे। उधार लेने से अधिक मूल्य वाली प्रतिभूति रखी जाती है। कहे ना हम आपको कि 100 करोड़ का अगर प्रतिभूति है तो 105 करोड़ का, 100 करोड़ रुपया लेना है तो 105 करोड़ का प्रतिभूति जमा करना होगा। आरबीआई, क्योंकि अगर हम आप ही किसी से पैसा लेते हैं तो पहले पैसा लेते हैं तो कुछ जमा करते हैं, कुछ भी जमा करते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए मोबाइल किसी को देते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं, लेकिन उतना टाइम देते हैं, लेकिन उससे बढ़ा कर पैसा देते हैं। 1000 में देते हैं मोबाइल, तो आप उसको 1500 रुपया देते हैं। उसी तरह से भी काम करता है। आरबीआई बट्टा करता है और वह जिस पद पर बट्टा करता है वह जिस दर पर बट्टा करता है उसे रेपो दर कहते हैं। रेपो दर पॉलिसी रेपो रेट भी कहा जाता है। रेपो दर को पॉलिसी रेपो रेट भी कहा जाता है। कहना रेपो दर आरबीआई जब वृद्धि करेगा, जब रेपो दर मतलब कि अगर 100 करोड़ का है 120 करोड़ का है जमा करने के लिए, तो क्या होगा, संकुचित हो जाएगा, तरलता कम जाएगा। वृद्धि कर देगा रेपो दर में तो तरलता तो कम जाएगा ना, तो मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगा, कोई जमा ही नहीं करेगा भाई, कोई लेगा ही नहीं पैसा। और जब कमी करता है रेपो दर में, कमी कर देगा, मान लीजिए कि आपको 100 करोड़ रुपया का प्रतिभूति जमा करे और वो कहे आरबीआई की 101 करोड़ कर दो, ले लो, तो हाँ ले लोगे जल्दी से, तरलता में वृद्धि हो जाएगा, विस्तारित हो जाएगा मुद्रा, समृद्धि दर बढ़ जाएगा।
लिख लीजिए। आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं MSF, सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा इसे वर्ष 2011-12 में RBI द्वारा शुरू किया गया। इसे वर्ष 2012 में RBI द्वारा शुरू किया गया था। 2011-12 में RBI द्वारा शुरू किया। इसे एक रात या एक दिन की उधारी भी कहा जाता है। इसे एक रात या एक दिन की उधारी भी कहा जाता है, जो रेपो रेट के अतिरिक्त होता है, जो रेपो रेट के अतिरिक्त होता है। इसीलिए इसे SMD दर हमेशा रेपो दर से अधिक होता है, क्योंकि एक रात एक दिन का है तो रेपो रेट से अधिक होगा ही, रेपो रेट से अधिक होता है। यह बैंक, यहाँ बैंक गिरवी के रूप में SLR की सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखता है। यहाँ बैंक गिरवी के रूप में SLR सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखते हैं। यह न्यूनतम उधारी 1 करोड़, न्यूनतम उधारी 1 करोड़ या NDTL का 1% होता है। अगर 100 करोड़ NDTL है तो 1 करोड़ मिलेगा आपको। NDTL का 1 करोड़ होता है, NDTL का 1% होता है, NDTL का 1% होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंक से उधार लेता है। RBI बैंक से यहाँ उधार ले रहा है। रिवर्स रेपो रेट मतलब उल्टा। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जहाँ RBI बैंक से उधार लेता है, बदले में RBI को सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखना होता है। बदले में अगर RBI भी जब RBI बैंक से सरकारी प्रतिभूति ले सकती है गारंटी के तौर पर, तो बैंक भी तो गारंटी के तौर पर RBI ने, तो बाद में कहोगे भाई मैं तो लिया ही नहीं, सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखता है। रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बैंक अपने अतिरिक्त जमा, जो अतिरिक्त बैंक के पास जमा होता है, उसे RBI में पार्क कर देता है। पार्क यानी जमा कर देता है, जिस पर RBI बैंक को दिन प्रतिदिन का ब्याज देता है। मतलब 1 दिन चाहे 10 दिन 20 दिन जितना दिन का होगा उतना दिन का ब्याज देता है। इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसे पार्किंग टू RBI भी कहते हैं। इसे पार्किंग टू RBI भी कहा जाता है। इसे वर्ष 2022 में फिक्स कर दिया गया। इसे वर्ष 2022 में फिक्स करके 3.35% कर दिया गया। 3.35% कर दिया गया। अब SDF देखते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। स्टैंडिंग फैसिलिटी मतलब अस्थाई जमा सुविधा दर। छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं। फैसिलिटी अस्थाई जमा सुविधा दर SDF का सुविधा वर्ष 2016 में उर्जित पटेल समिति द्वारा दिया गया था। यह उर्जित पटेल समिति द्वारा दिया गया था, परंतु RBI द्वारा वर्ष 2022 में इसे अपनाया गया। RBI द्वारा वर्ष 2022 में लागू किया गया। इसे RBI रिवर्स रेपो रेट के स्थान पर लागू किया। RBI द्वारा जो रिवर्स रेपो रेट था, इसमें RBI को रिवर्स रेपो रेट में क्या करना होता है? RBI को सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखना होता है, लेकिन अस्थाई जमा सुविधा दर में RBI सरकारी प्रतिभूति का गिरवी नहीं रखता है, इसे रिवर्स रेपो रेट के स्थान पर लागू किया गया। अब देख लेते हैं रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी में अंतर। दोनों स्टैंडर्ड रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी में अंतर देख लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट में RBI को सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखना आवश्यक होता है, रिवर्स रेपो रेट में, जबकि स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट में RBI कोई सरकारी प्रतिभूति गिरवी नहीं रखता है, आवश्यक होता है। लेकिन SDF में कोई सरकारी प्रतिभूति गिरवी नहीं रखा जाता है, इसमें कोई सरकारी प्रतिभूति गिरवी नहीं रहता। पॉलिसी रेपो रेट जो 5.25% है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो 5% है, मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट
3.5% है और फिक्स रिवर्स रिजर्व रेपो रेट जो 3.5% है। 3 यह चार्ट है, यह फिक्स है, लेकिन यह बढ़ता घटता रहता है। चार्ट है, RBI से बढ़ाता घटाता रहता है, इसे लिख लीजिए। उसी को समझते हैं जो लिखे हम लोग। SMF दर RBI, जब RBI इसे वृद्धि करता है, जब RBI इसे वृद्धि कर देता है तो संकुचित आ जाता है। संकुचित आएगा मतलब जब वृद्धि करेगा, ब्याज दर बढ़ा देगा तो बैंक पैसा लेना छोड़ देगा, लोन लेना छोड़ देगा। जब लोन लेना छोड़ देगा तो तरलता बाजार में कम जाएगी। तरलता बाजार में कमेगी तो मुद्रा स्फीति नियंत्रण हो जाएगा। मुद्रा स्फीति नियंत्रण, जब इसमें जब ब्याज दर कमा देगा RBI तो विस्तारित हो जाएगी। मान लीजिए 5 रुपया है और 3 रुपया कर दे तो विस्तारित हो जाए, तो अधिक बैंक लोन लेने लगेगा, अधिक लोन लेने लगेगा तो तरलता बढ़ जाएगी बाजार में। तरलता बढ़ेगा तो समृद्धि दर बढ़ जाएगा, समृद्धि दर बढ़ जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी दर और RBI, जब RBI इसमें वृद्धि करता है तो संकुचित मौद्रिक नीति को अपनाता है। संकुचित मौद्रिक नीति को अपनाएगा तो तरलता कम जाएगा। जब तरलता कमेगा तो मुद्रा स्थिति नियंत्रण हो जाएगी। मुद्रा स्थिति नियंत्रण हो जाएगी तो बाजार में पैसा कम जाएगा। और जब कमी करेगा, ब्याज दर में कमी कर देगा, विस्तारित मौद्रिक नीति को अपनाएगा तो तरलता बढ़ जाएगा। तरलता बढ़ेगा तो समृद्धि दर बढ़ जाएगी। समृद्धि दर बढ़ जाएगी तो बाजार में तरलता अधिक हो जाएगा। बाजार में तरलता अधिक हो जाएगी, बैंक अधिक लोन लेगी, जिससे का कारण आम जनता को भी पैसा कम रेट पर मिलेगा, वो भी अधिक लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो क्लास।